से 102 जीवित कछुओं को आरपीएफ ने बरामद किया है तथा अग्रिम कार्रवाई करते हुए वन विभाग गया को सुपुर्द कर दिया गया है। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही बिहार में अपराधियों और तस्करों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है और इसका ताजा उदाहरण गया जी में देखने को मिला है, जहां ट्रेन से 51 लाख रुपए मूल्य के 102 जीवित कछुए बरामद किए गए। आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से कि कैसे इन कछुओं को बरामद किया गया है और इस मामले को लेकर पुलिस अधिकारी का बयान भी सुनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में एक ओर जहां शराबबंदी कानून के तहत शराब तस्करों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, वहीं दूसरी ओर वन्य जीव तस्करी के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाया जा रहा है। ट्रेनों के जरिए हो रही तस्करी पर आरपीएफ की कड़ी नजर है और इसका ताजा उदाहरण गया जी रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला है, जहां ऑपरेशन विलेप के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहां गया जी में एक बार फिर से ऑपरेशन विलेप चलाया गया है, जिसके तहत ट्रेन संख्या 130-10 दून एक्सप्रेस से 102 जीवित कछुओं की बरामदगी की गई है। इन कछुओं की अनुमानित बाजार कीमत करीबन 51 लाख रुपए बताई जा रही है और खास बात यह है कि महज एक सप्ताह के भीतर, जी हां, महज एक सप्ताह के भीतर ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले इसी सप्ताह 74 जीवित कछुए बरामद किए गए थे, जबकि इस बार संख्या 100 के पार पहुंच गई है। जानकारी के अनुसार आरपीएफ गया के सहायक उप निरीक्षक पवन कुमार अपनी टीम के साथ गश्त पर थे। गश्ती के दौरान दून एक्सप्रेस के कोच S3 में एक संदिग्ध झोला और पिट्ठू बैग नजर आया। संदेह होने पर जब उसकी जांच की गई तो सभी अधिकारी भी हैरान रह गए। झोले और बैग के अंदर से 102 जीवित कछुए पाए गए। जब आसपास बैठे यात्रियों से पूछताछ की गई तो कोई भी व्यक्ति कछुओं के बारे में संतोषजनक जानकारी नहीं दे सका, जिसके बाद पुलिस ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है। आइए अब आपको पुलिस अधिकारी का बयान सुनाते हैं कि किस तरीके से इन कछुओं की बरामदगी की गई। सुरक्षा बल पोस्ट गया अपराध आसूचना गया द्वारा यात्री सुरक्षा के साथ साथ वन्य जीव तस्करी पर प्रभावशाली रोकथाम करने के लिए कटिबद्ध है। उसी के लगाव में ऑपरेशन विलेप के तहत कार्रवाई करते हुए बीते हुए रात्रि में डाउन दून एक्सप्रेस से 102 जीवित कछुओं को आरपीएफ ने बरामद किया है तथा अग्रिम कार्रवाई करते हुए वन्य विभाग गया को सुपुर्द कर दिया गया है। वन्य जीव तस्करी पर प्रभावशाली रोकथाम के लिए भविष्य में भी निरंतर इस तरह की कार्रवाई रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट गया द्वारा अनवरत किया जाएगा। इसके बाद नियमानुसार सभी कछुओं को सुरक्षित तरीके से वन विभाग के हवाले कर दिया गया है। वन विभाग की रेंज अधिकारी आरती कुमारी को सभी 102 कछुए सही सलामत सुपुर्द किए गए हैं। बता दें कि प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि इन कछुओं को अवैध तरीके से तस्करी के लिए लाया जा रहा था, जो कि वन्य जीव संरक्षण कानून का गंभीर उल्लंघन है। आरपीएफ गया जी के प्रभारी निरीक्षक बनारसी यादव ने बताया है कि रेलवे सुरक्षा बल न केवल रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि वन्य जीव संरक्षण को लेकर भी पूरी सतर्कता बरती जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि दून एक्सप्रेस ट्रेन में की गई इस कार्रवाई के तहत 102 जीवित कछुओं को बरामद किया गया है, जिनकी अनुमानित कीमत 51 लाख रुपए है। अब इस मामले में केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद से इस तरह की लगातार कार्रवाइयों से यह साफ संकेत मिल रहा है कि अब बिहार में अपराध और तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। प्रशासन की सक्रियता न सिर्फ तस्करों में हड़कंप मचा रही है, बल्कि आम लोगों में भी यह भरोसा बढ़ रहा है कि अब कानून का राज पूरी तरह से मजबूत है और पूरी कायम से वो काम कर रहे हैं और इस बात का परिचय दे रहे हैं कि अब बिहार में अपराधियों की खैर नहीं, तस्करियों की खैर नहीं। अब सम्राट की पुलिस किसी भी अपराधी और किसी भी तस्कर को नहीं बख्शेगी। बिहार में एक तरफ जहां नीतीश सरकार बेटियों को लेकर लगातार योजनाएं चला रहे हैं, तो दूसरी ओर सम्राट चौधरी ने साफ कह दिया है कि हमें थोड़ा समय दीजिए, कुछ ही समय में हम धीरे धीरे करके बिहार से तमाम अपराधियों को उखाड़ फेंकेंगे, तमाम आपराधिक मामले को कम करके दिखाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए दर्श न्यूज।